सिग्नल अपने आप को चेंज करेगा किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। और इसके एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल क्या है, एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। जो हम सिंपल रेडियो सुनते हैं, एफएम रेडियो नहीं, सिंपल रेडियो जो सुनते हैं वो होता है एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखें, अब आपको मैं बार बार वही चीज बता रही हूँ कि कैरियर अपने आप को चेंज करेगा इन अकॉर्डिंग्स विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसका है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सबसे हमारा टॉप पर। ओके, और ये हमारा कैरियर है। कैरियर बिल्कुल कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड में भी कांस्टेंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। रेड वाला जो एनवेलप है ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इसमें देखिए कैसे कैरियर अपने आप को चेंज कर रहा है। देखिए इसकी पीक्स जो है जब ये नीचे आ रही है तो ये सिग्नल भी नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नैरो डाउन हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है इसका। और जैसे ये अप हाई हो रही है, यहाँ पे ये पोजीशन, ये जो मैं शो कर रही हूँ एरो, ये आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर का। यहाँ पे जैसे ही इसकी पीक बढ़ जाएगी इंफॉर्मेशन सिग्नल की, तो ये कैरियर की भी बढ़ जाएगी डबल इस तरह। ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ नजर आएगा। फिर ये नैरो हो जाएगा इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म भी नीचे चला गया, इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। देखिए चेंजेस आ रही हैं एम्पलीट्यूड में। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा सिग्नल का। कौन से सिग्नल का, कैरियर सिग्नल का। कैरियर सिग्नल अपने आप को चेंज करेगा इन अकॉर्डिंग्स विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल को देखते हुए कैरियर अपने आप को चेंज करेगा। आप ये इतना समझ गए ना, समझे कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। अब ये कि परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है। परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन आपने मैम ये एनवेलप क्या है? बेटा ये रिजल्टिंग सिग्नल जो होता है ना, इसको हम एनवेलप कहते हैं, एनवेलप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वेव फॉर्म है, ठीक है ना। एनवेलप हम कहते हैं कि जो मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारा वेव फॉर्म आती है ना, उसको हम एनवेलप कहते हैं, या मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। ओके मैम। ठीक है, अब आ गया मॉड्यूलेशन फैक्टर या परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। It is simply the degree of modulation normally expressed as a percentage from 0 to 100. डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन या परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, कितना परसेंट सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ है। बस सिंपल आप ये समझे कि हमारा सिग्नल जो है वो कितना परसेंट मॉड्यूलेट हुआ है। हाउएवर इट इज आल्सो नोन एज द मॉड्यूलेटिंग फैक्टर व्हिच वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसको हम, इसके डिफरेंट नाम है, इसको मॉड्यूलेटिंग फैक्टर भी हम कहते हैं, जो कि वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर हैज मॉड्यूलेशन। ऊपर वाली अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, इसमें आपने सिर्फ ये समझना है कि वीएम और वीसी क्या है। ठीक है, Vm अपॉन Vc लिखा हुआ है ना, ये क्या है, where Vm is the modulating voltage signal voltage and Vc is the carrier signal voltage। अब ये मैं वापस पीछे जाऊंगी आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये अगर हो गया, ये हमारा हो गया Vm, मीन्स किसका वोल्टेज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज। और नीचे आएंगे, दूसरा सिग्नल कौन सा है, कैरियर सिग्नल। Vc क्या है, सी से मकसद की कैरियर और वी से मकसद वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल। और वीएम क्या है, वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। Vm is the modulating signal voltage and Vc is the carrier signal voltage. E maximum and E minimum are the maximum and minimum voltages of modulated signal.
देखिए, दिस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज द मॉड्यूलेटिंग फैक्टर और कोएफिशिएंट और डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। इसके नाम बहुत है। इसका मकसद सिर्फ ये है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इन एम इट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट दैट द पीक वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बी लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ द कैरियर। इसका मकसद क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारी अच्छी मॉड्यूलेशन तब होगी जब ये होगा कि वीएम जो है, वीएम कौन सा सिग्नल हो गया, वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मीन्स हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो वोल्टेज है वो कम होना चाहिए वीसी से। वीएम शुड बी लेस देन फ्रॉम वीसी। वीसी वाइस चांसलर वाला वीसी नहीं, वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर के वोल्टेज से वीएम जो है वो कम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारी ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी। ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी। ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि ये देखिए, ये वाली पल्सेस हमें मिलेंगी यहाँ पे। एनवेलप हमारा जो आप पूछ रहे थे ना, एनवेलप क्या है या वेव फॉर्म क्या है, वो खराब हो जाएगा और रिजल्टिंग हमें ये मिलेगा। While it is good to keep the modulation factor high, over modulation should be avoided. Over modulation occurs when the amplitude of the modulating signal is too high compared to that of an unmodulated carrier. If the amplitude of the signal is too high, it causes the carrier to cut off for a portion of each cycle. As a result, a part of the envelope will be distorted. सिंपल है, इसमें सिर्फ आपने ये समझना है कि एनवेलप जो हमारा बना था ये डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो गई। और ओवर मॉड्यूलेशन कब होती है, ओवर मॉड्यूलेशन जब होगी जब हमारा वीएम बढ़ जाएगा किससे, वीसी से। इफेक्ट्स ऑफ डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन ऑन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसमें भी आप ये नीचे वाली देखिए वेव, नीचे वाली वेव देखिए, तो ये कैरियर ट्यूब टर्न ऑफ हियर। कैरियर जो है यहाँ से कैरियर खराब होना शुरू हो गया है क्योंकि सिग्नल ओवर मॉड्यूलेशन हो गई है यहाँ पे। ठीक है, पहले सिग्नल ये था, अब ये देखिए खराब होना शुरू हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल ही नीचे वाली में बिल्कुल ये सिग्नल खराब हो गया है। हम रिकेप लेते हैं यहाँ पे, पूरा लेक्चर रिकेप नहीं, modulation का recap. An inherent problem with AIM is its susceptibility to noise superimposed on the modulated carrier signal. बेटा AIM के साथ मसला ये है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें नॉइस ज़्यादा है, नॉइस इसमें ऐड हो जाता है। शुरू की जो डायग्राम आप देखिए मैंने आपको दिखाई थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल के साथ नॉइस बहुत ऐड हो जाता है। If the noise falls within pass band of the receiving system and its amplitude is large enough, it will interfere with the detected intelligence. ये हमारे सिग्नल के साथ इंटरफेयर करेगा और हमारी इंफॉर्मेशन को करप्ट कर देगा। तो उससे जान छुड़ाने के लिए हमने रुख किया किसका, टूवर्ड्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है उसको समझते हैं। When modulating signal used to change the angular, आप इसमें हेडिंग देखेंगे एंगल मॉड्यूलेशन, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि एंगल मॉड्यूलेशन क्यों है। When modulating signal used to change the angular velocity or phase angle of the carrier signal, such modulation is called angle modulation. अब एंगल मॉड्यूलेशन में क्या दोनों आ जाते हैं, कौन से हमारे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। दे बोथ आर द काइंड ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। जब भी आपसे कोई पूछे या किसी ब्लैंक में आ जाए कि एंगल मॉड्यूलेशन, तो आप इसमें ये दोनों लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? FM is defined as the carrier's instantaneous frequency deviation
from its unmodulated value varies in proportion to the instantaneous amplitude of the modulating signal. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, सिंपल आप अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी वेरीज इन अकॉर्डिंग्स विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। आप अपनी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये इंस्टेंटेनियस और ये वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं तो आप अपनी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी वेरीज इन अकॉर्डिंग्स विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। Frequency modulated FM radio communication system are much more immune to noise than its AM counterpart. यही कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो रेडियो है, जो हमारा FM रेडियो है, वो हमें ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू AM के। एप्लीकेशन इसकी क्या है, सेल्यूलर एंड कॉर्डलेस टेलीफोनी है, मोडेम टेक्नोलॉजी है और टेलीविजन एंड कमर्शियल एफएम ब्रॉडकास्टिंग है। टेलीविजन में भी जो आवाज़ है वो हमारी एफएम की है। अब आप इसमें समझेंगे, ये मैं आपको तीसरी दफ़ा समझा रही हूँ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझना आसान है एज कम्पेयर टू एएम के। ठीक है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है और ये हमारी वेव है। इसमें आप कोसाइन वाले को अगर छोड़ दें, फिलहाल आप इसको साइन वाले को ले लें, साइन वाले सिग्नल को ले लें, तो आप ये देखेंगे कि ये मॉड्यूलेटेड वेव है। इसकी फ्रीक्वेंसी की देखिए डिफरेंस है। एम की अगर मॉड्यूलेटेड वेव होगी तो डिफरेंट होगी और एफएम की होगी तो डिफरेंट होगी। ये एफएम की है। अब ये एरो हमें क्या शो कर रहे हैं, ये एरो ये शो कर रहे हैं हमें कि यहाँ देखें ये हाई पीक आई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिली। फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई कहाँ मिलती है, यहाँ ये पल्सेस सिग्नल की नैरो हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। और जैसे ही ये सिग्नल नीचे आ गया, इसकी ये लोअर पीक आ गई, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होनी चाहिए। ये शो हो रही है कम हो रही। ये अगर बेटा आप अपने हाथ से बनाएंगे ना, क्लास में तो मैं स्टूडेंट से ये बनवाती हूँ तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। स्पेशली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेन और पेज लें, उसमें आप ऊपर बनाएंगे सिग्नल कौन सा, सिंपल आप साइनोसाइडल वेव बना दे, कोई भी एनालॉग सिग्नल बना दे, नीचे कैरियर बनाए, कैरियर बिल्कुल कांस्टेंट बनेगा इस तरह, ना उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है बेटा, फिर आप उसको आप ये करेंगे, पता है कैसे बनेगा, अगर ये जैसे हाई होगा, यहाँ पे हाई होगा तो अपने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। जैसे ये नैरो डाउन होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आपने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी को कम हुआ लो फ्रीक्वेंसी शो करनी है। लो फ्रीक्वेंसी कैसे शो होगी, इस तरह शो होगी। बस इसको आप दूर दूर बनाएंगे तो ये लो फ्रीक्वेंसी शो होगी। फिर ये ऊपर जा रहा है सिग्नल तो ये हाई हो गया तो हाई फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। वे एक्यूरेट फिगर बनी हुई है। और ये नीचे आएंगे तो ये फिर हमारी पल्सेस जो है वो क्या होंगी, ब्रॉडर हो जाएंगी। और ब्रॉडर पल्सेस का मकसद क्या होता है, ये सिग्नल जो है, ब्रॉडर का मकसद क्या होता है, सिग्नल जो है अब क्या हो रहा है, ये पल्सेस हमारी अब क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है, मीन्स फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन क्या है, पीएम इज डिफाइंड एज द कैरियर्स इंस्टेंटेनियस फेज डेविएशन फ्रॉम इट्स अनमॉड्यूलेटेड वैल्यू varies in proportion to the instantaneous amplitude of the modulating signal, or the carrier phase deviation is proportional to the rate of change of modulating signal. कैरियर जो है वो अपने आप को चेंज करेगा, अपना फेज चेंज करेगा इन अकॉर्डिंग विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। देखिए बेटा, मैं बार बार आपको ये भी समझा रही हूँ कि फेज और फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं है। फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों को मिला के हम एंगल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं।
अगर हम इनका रिजल्टिंग सिग्नल देखें तो वो तकरीबन हमें सेम नजर आएगा, ऐसे लगेगा कि फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो गई है, ठीक है, ये देखिए। लेकिन एरोज की मदद से हम इसका समझ सकते हैं, एरोज की मदद से हम समझ सकते हैं कि एंगल चेंज होना हम किस चीज को कह रहे हैं। ये देखिए, ये कैरियर सिग्नल है, दिस इज अ कैरियर, दिस इज इंफॉर्मेशन सिग्नल, और ये हमारा फेज मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है। ये एरो हमें क्या बता रहे हैं, ये एरो हमें बता रहे हैं कि कहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, किस पॉइंट से एंगल चेंज हो रहा है। देखिए, ये ऊपर से पल्स नीचे आ रही है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और दूसरा एंगल कहाँ चेंज हो रहा है, जब ये पल्स जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, जा रही। तो अब हम कहेंगे कि हम कैसे शो करें कि कहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, कहाँ पे कम हो रही है। तो ये हम इस तरह शो करेंगे कि जैसे ही ये पल्स जो है हमारी, कौन सी पल्स, इंफॉर्मेशन सिग्नल की पल्स ऊपर से नीचे आ रही है, तो मीन्स हम यहाँ पे ब्रॉडर शो करेंगे। देखिए एरो शो कर रहा है, दूर दूर हो गई। फिर जैसे ये सिग्नल नीचे से ऊपर जाएगा, मीन्स हाई पीक की तरफ जाएगा, अपना एंगल चेंज करेगा। ये एंगल चेंज होने के एरोस जो है ये शो करें कि इस पॉइंट से हमारा एंगल चेंज हो रहा है। तो रिजल्टिंग सिग्नल पे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्टिंग सिग्नल में पल्सेस जो है वो हमारी और ज़्यादा नैरो हो जाएंगी, मीन्स इसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई हम शो करेंगे। बेसिकली impressing an information signal impressing an information signal on a carrier by changing its frequency produces frequency modulation FM. Varying the amount of phase shift a carrier experiences is known as phase modulation. However, varying phase shift of a carrier also changes the angle. You should know how. Therefore, FM and PM collectively referred as angle modulation. ये वही बात समझा रहा है जो मैंने आपको अभी समझाई कि दोनों में फर्क बहुत कम है, ठीक है। मैम थोड़ा फेज मॉड्यूलेशन जी पुत्र, फेज मॉड्यूलेशन नहीं करना। फेज मॉड्यूलेशन में पुत्र ता डायग्राम पे गौर करो, तेने में यू है 1 मिनट और लगाया। इसो फेज मॉड्यूलेशन में तव्हांखे इहो सम्झणो, हर मॉड्यूलेशन स्कीम में तव्हांखे इहो सम्झणो आहे त अगरि एम्पलीट्यूड आहे त एम्पलीट्यूड चेंज कीअं थो थिए सिग्नल में, अगरि फ्रीक्वेंसी आहे त फ्रीक्वेंसी कीअं थी चेंज थिए, ऐं अगरि फेज़ आहे त फेज़ कीअं थो चेंज थिए। फेज़ चेंज जेका रिज़ल्टिंग सिग्नल आहे उन में फेज़ जेको आहे उहो चेंज ईअं ई थो थिए जीअं फ्रीक्वेंसी थी चेंज थिए, माना पल्सिस नैरो या ब्रॉडर थी थियूं वञनि, सोढ़ियूं थी थियूं वञनि या वेकिरियूं थी थियूं वञनि। पर असांखे इहो ॾिसणो आहे त किथे सोढ़ियूं थींदियूं ऐं किथे वेकिरियूं थींदियूं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ़र्क़ु इहो हो त जॾहिं हाई पीक अचे पई हिन पॉइंट ते, ठीकु आहे, ऐं थोड़ी स्पीड वधायां पई, इन करे टाइम ख़तमु पियो थिए, मैडम नवीन जो लेक्चर आहे न तव्हांजो, त हिते हिन पॉइंट ते फ्रीक्वेंसी, ऐं तव्हांखे वापसि ॾिसो ॿिन्ही जो डायग्राम तव्हां ॾिसो, तव्हांखे सम्झ में ईंदो। ॾिसो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, ये हिते ॾिसो न, असां वटि हाई पीक आई, हिते चेंज थी वई, हिते हायर फ्रीक्वेंसी मिली हुई, ऐं जीअं ही पल्स वापसि हेठि आई, हिते असांखे लो फ्रीक्वेंसी मिली, ठीकु आहे। इहा ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ में अचे पई। हाणे तव्हां अॻियां ॾिसो, हाणे ॾिसो हिन में छा फ़र्क़ु आहे। हिते हिते एंगल चेंज थिए पियो, हिन पॉइंट ते कोन पियो थिए, हिते एंगल चेंज थिए पियो। बेटा आप अपनी आवाज बंद कर दे काइंडली, ये बड़ा समझना जरूरी है। हिन एंगल से इस एंगल पे जो हम ये कहेंगे कि फेज मॉड्यूलेशन में इस पॉइंट पे चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है सिग्नल, तो यहाँ पे पल्सेस हमें क्या मिली, ब्रॉडर मिली। फिर यही सिग्नल वापस ऊपर जा रहा है, मीन्स इसने अपना एंगल कहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे, जहाँ पे हमारा एरो शो हो रहा है ना, इस पॉइंट पे एंगल चेंज हुआ है। एंगल चेंज होना मीन्स या तो पल्स ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए, इस चीज को हम कहेंगे एंगल चेंज होना, फेज चेंज होना, ठीक है।
यहाँ पे इस पॉइंट से अब ये सिग्नल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्या पल्सेस शो होंगी, हायर पल्सेस, मीन हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो होगी। इसी चीज को ये बता रहा है कि इन दोनों में फर्क जो है वो कम है, लेकिन कलेक्टिवली हम इनको एंगल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ये डिफरेंस की है पीपीटी है। एफएम इज कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड बट डेविएट्स इन फ्रीक्वेंसी। एफएम जो है वो कांस्टेंट रहता है अपने एम्पलीट्यूड में, पर ये डेविएट करता है फ्रीक्वेंसी में। पीएम कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड में बट डेविएट्स इन फेज। जाहिर सी बात है, पीएम है ही फेज मॉड्यूलेशन, तो ये फेज डेविएट्स करना अगेन मीन्स चेंज होना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैरियर डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हाँ, हमें पता है कि अमाउंट ऑफ कैरियर डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। The amount of carrier deviation is directly proportional to the amplitude as well as the frequency of the modulating signal. इसमें दोनों आ जाते हैं, amplitude और frequency of the modulating signal. Maximum and minimum deviation is at the peak to peak values of modulating signal. जाहिर है peak to peak values पर ही depend करेंगे कि वो maximum and minimum deviation जो है वो peak to peak values पर ही depend करते हैं। Maximum and minimum deviation is at zero crossing values of modulating signal. इसमें क्या होगा कि जीरो क्रॉसिंग लेवल, ये जीरो क्रॉसिंग लेवल वैल्यूज कौन सी है जो मैंने आपको यहाँ पे एरो के जरिए शो की है बेटा, ये है जीरो क्रॉसिंग लेवल्स। देखिए, जीरो क्रॉसिंग लेवल मीन्स या तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन शो होगी। डेविएशन मीन्स चेंजिंग सिग्नल में कौन सी पॉइंट्स पर शो होंगी, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको लेक्चर समझ में आए। अब इसके बाद डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम से स्टार्ट हो जाती है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। जी बेटा, आवाज आई मुझे एक मैम की। जेके स्टूडेंट क्लास पहुंचो अची सघनि, जंहिंसां मसइलो आहे त उन्हनि जी अटेंडेंस जो कुझु थींदो? न पुटु, अटेंडेंस ॾाढी सख़्ती आहे। असां वीकली बेसिस ते, डेली बेसिस ते अटेंडेंस मोकिलियूं पिया। ऐं पोइ हिते जेको आहे 170 स्टूडेंट तक़रीबन जेके आहिनि एब्सेंट आहिनि। सभिनि सां घणनि सां मसइला आहिनि ऐं जेके आहिनि अहिड़े इलाइक़नि सां वास्तो रखनि था जिते नेटवर्क कोन्हे को। कुझु मुंहिंजा छा कयूं पोइ भला, असीं इन जो कहिड़ो हल कढूं? ऐं हींअर इहा ई तव्हांजी अटेंडेंस ई ॾिसां पई। ही सॼी माना ही जेका आहे न, मुंहिंजा पुटु ॻाल्हि ॿुधो, ही सॼो सिस्टम जेको आहे न, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में सॼो रिकॉर्डेड आहे। अटेंडेंस को असां हिन मां ई वठंदासीं ऐं इहा ई रिकॉर्डेड एक्सेल जी शीट हितां ई लोड थी वेंदी। सम्झो था मुंहिंजी ॻाल्हि? हा, मुंहिंजे माना ईअं तव्हां पंहिंजा कूड़ा अटेंडेंस शो करे चवनि मुंहिंजी क्लास जी अटेंडेंस फुल आहे, ईअं माना नथो करे सघे। इहो मसइलो आहे। उन्हनि सभिनि जो जेको अटेंडेंस कोन थींदी, सभिनि जी 170 ॼणा आहिनि टोटल। हा, उन्हनि जी कोन थींदी अटेंडेंस। अॼु पाण वटि केतिरा प्रेज़ेंट आहिनि? अञा मूं कोन ॾिठा आहिनि। 60 ॼणा तक़रीबन आहिनि। 58 आहिनि। पोइ इन्हनि जी वेटी, छो त सिस्टम में सॼी रिकॉर्डेड अची थी वञे ऐं हिन में पाण सां गॾु कोऑर्डिनेटर साहब बि मतिलबु शामिल आहिनि पंहिंजे ग्रुप में। हू बि एनी टाइम ॾिसी था सघनि केतिरा स्टूडेंट आहिनि, सम्झो पिया। माना आउं जेका अटेंडेंस ठाहींदसि न, पंहिंजी शीट कोन ठाहींदसि, ऐं हिन मां ई कॉपी करे उहा ई मूंखे मोकिल।